दोस्तों राधे राधे, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 13, जिसको सुनने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। चलिए अध्याय का आरंभ करते हैं। कार्तिक कथा सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गधाओं, बाणों और त्रिशूल आदि का भीषण पहाड़ हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण पहाड़ों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख करुण पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक त्रिशूल उठाकर बड़े जोर का टकराव किया। त्रिलोकी शब्दित हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के बेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यक्त हो उसने अपनी गदा उठाकर करुण के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग त्रिशूल पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पेने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत माथ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपटाकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर सा मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रभाव किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेदवाणी से बोले, हे रण तू मर्द दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दे दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उनकी क्षण देवेश ने तथा वस्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देवान, यक्ष, गंधर्व, सिंध, शार्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोले विष्णु भगवान की जय। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल में राधे राधे बोलना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।